स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट। इसमें हमें पढ़ना है लॉजिक गेट क्या है, इसके प्रकार और इसका सत्यता सारणी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे और, इसके बाद एंड और नॉट। अब पहले हम प्रकार देख लें। प्रकार दो तरह के होते हैं, जैसे गेट, एक तो होता है बेसिक गेट और दूसरा होता है यूनिवर्सल या सार्वत्रिक गेट। बेसिक गेट में आता है एंड और नॉट, और यूनिवर्सल में आता है नॉर और नैंड। इन्हें यूनिवर्सल गेट इसलिए किया जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी सहायता से बेसिक गेट को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो और गेट में, और दूसरी बात यह है कि गेट हैं उनमें जो सिग्नल होते हैं वो एक, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, किंतु आउटपुट केवल एक ही होता है। और गेट में जो आउटपुट होता है वो y इज इक्वल ए प्लस, मान लीजिए इसके इनपुट हैं ए बी सी डी, इस तरह से, तो इनका जो आउटपुट होगा y ए प्लस बी प्लस सी एन। तो अभी हम केवल एग्जाम्पल के रूप में केवल हम दो इनपुट लेके चल रहे हैं। इसका सिंबल इस तरह से होता है, y इज इक्वल ए प्लस बी। ए और बी इनपुट है, तो आउटपुट हो जाएगा इसका y इज इक्वल ए प्लस बी। इनका अगर हम सर्किट देखें तो मान लीजिए ए और बी दो स्विच हैं और आउटपुट की जगह पर एक बल्ब लगा दिया गया है। तो ये बल्ब किस स्थिति में चलेगा, या तो दोनों स्विच बंद हो, मतलब ये इनकी की इस तरह से जुड़ी हुई हो, या फिर एक बंद हो एक खुला हो, और अगर दोनों ही खुले हों उसी स्थिति में केवल बल्ब नहीं जलता है, बाकी सभी स्थितियों में बल्ब जलता है। जैसे इसको हम सत्यता सारणी से इस तरह से समझेंगे, ए और बी वाई। इसकी विभिन्न कंडीशन ले लें, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ये प्लस बी करना है, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 भी 1। अब यहाँ पर 1 प्लस 1 1 क्यों लिया है, क्योंकि हमने जो डिजिटल सिग्नल लिए हैं और डिजिटल सिग्नल में केवल 0 और 1 ही होता है, इसके अलावा इसमें कोई भी अंक नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना एंड गेट। एंड गेट में जो आउटपुट होता है y इज इक्वल ए डॉट बी डॉट सी एन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी एन। ठीक है, अब हम केवल दो सिग्नल लेके चल रहे हैं, तो y बराबर हो जाएगा ए डॉट बी। इसका सिंबल इस तरह से होगा, y इज इक्वल ए डॉट बी, ए और बी। ठीक है, इसका अगर हम परिपथ देखें, सर्किट इस तरह से होगा, ए और बी दो स्विच हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और एक बल्ब है y जो कि आउटपुट की जगह पर लगा हुआ है। तो ये बल्ब केवल उसी स्थिति में जलेगा जबकि दोनों स्विच बंद हो, अर्थात इनकी की इस तरह से जुड़ी हुई हो, बाकी किसी भी स्थिति में बल्ब नहीं जुड़ेगा। तो इसको हम सत्यता सारणी से ऐसे समझेंगे, ए बी वाई, 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
0 1 0, 1 और 0 0, 1 और 1 1। 0 1 का मतलब है एक खुला है एक बंद है, दूसरा इसमें एक बंद है एक खुला है, तो केवल उसी स्थिति में बल्ब जलेगा, अर्थात हमें आउटपुट सिग्नल केवल उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब दोनों ही स्विच बंद हो, अर्थात उनकी की यहाँ पर जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद है नॉट गेट। नॉट गेट एक ऐसा गेट है जो कि सिग्नल की पोलैरिटी को चेंज कर देता है। पोलैरिटी इस तरह से, अगर कोई डिजिटल सिग्नल गया, नॉट गेट यहाँ पर लगा दिया तो इसकी पोलैरिटी इस तरह से चेंज हो जाती है, इसलिए इसको हम इनवर्ट गेट भी कहते हैं। इसका सिंबल इस तरह से होता है। इसमें इनपुट एक ही होता है, y इज इक्वल a बार। सत्यता सारणी में a बाय 1 का हो जाएगा 0 और 0 का 1। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट अर्थात नैंड और नॉर गेट के बारे में। ओके।